सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद कि सुंदर सा समय दिया परमेश्वर ने। क्यों ना हम सब उसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। परमेश्वर हमारा महान है और उसकी करुणा सदा की है। जो वायदा उसने हमारे साथ किया है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला, आनंद का वायदा है। क्यों ना हम अपनी जगह पर खड़े हो जाए परमेश्वर की आराधना गीतों के लिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं फिर से परमेश्वर को सुंदर से समय के लिए। परमेश्वर प्रभु जी हमारी टीम को परमेश्वर प्रभु जी यहाँ हर एक जन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर प्रभु जी उन्हें प्रभु आपके हाथों देते प्रभु जी। आज एक अद्भुत आराधना प्रार्थना होने पाए प्रभु जी, आप अगुवाई करना। अब पिता परमेश्वर प्रभु सच में आप कहते हैं परमेश्वर प्रभु जी कि प्रभु आप जो हृदय से हम पिता परमेश्वर प्रभु आत्मा सच्चाई से जो आराधना करते हैं उसे आप ग्रहण करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमें गर्व है पिता परमेश्वर प्रभु कि आप हमारे जीवित है परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर एक जन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। आप अगुवाई करें मदद करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम गीत गाएंगे इस परमेश्वर को महिमा दें। Thank you.
Yes, Lord, we thank you. We worship you, Father. We glorify your name, Father. परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति गाते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय दुर्गा जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय दुर्गा जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय दुर्गा जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी
सच्चे प्रभु आप हमारे हृदय को जांचने वाले परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हृदय से आपका पुकार महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा
तेरे नाम की महिमा करें। धन्यवाद पिताजी, हृदय से आपका धन्यवाद। एकमात्र नाम आप ही, सबसे ऊंचा नाम आप ही। सच में आपका वायदा जन्म देने वाली माँ छोड़ सकती है, पर आप हमें कभी ना छोड़। आपने हमारे आंखों में पुतलियों को पिता परमेश्वर निहारा है परमेश्वर, आपने हमारे आंसुओं को निहारा है परमेश्वर। सच में परमेश्वर धन्यवाद उस अद्भुत प्रेम के लिए जो परमेश्वर को आप स्वयं मनुष्य बन के इस धरती पर आ गए परमेश्वर। सच में आप हमें पुकारते परमेश्वर, एक ऐसा पिता का प्रेम जो परमेश्वर प्रभु जी आपने हमसे किया परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, हमारे इस कलेशा को प्रभु तेरे हाथ में देते परमेश्वर, हमारे पासवान को तेरे हाथ में देते, हमारी टीम को तेरे हाथ में देते परमेश्वर, हमारे परिवार इस कलेशे के परिवार को तेरे हाथ में देते। एक एकता के साथ परमेश्वर हम तेरी सेवा के आगे बढ़ सके परमेश्वर। दया कर, अनुग्रह कर, आगे के भाग को भी हम तेरे हाथ में देते हैं। अगुवाई करना परमेश्वर, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब अपनी जगह बैठ जाएंगे। आप सभी का स्वागत है आज की प्रार्थना सभा में। जो लोग आए हैं, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उन सभी को प्रभु आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। क्यों ना उस परमेश्वर के लिए हम लोग तालियों से अपने स्वागत करें। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने हमें बचाया है, जो जीवन दिया है। हम उसके सामने खड़े हैं, उसकी उपस्थिति में आए हैं, उसकी आराधना के लिए आए हैं, उसकी सेवा के लिए आए हैं। और क्या ये प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद प्रभु यीशु आज के समय के लिए प्रभु, जितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं प्रभु, जो बैठे हैं, उन सभी को आप आशीषित करें और सभी के जीवन से प्रभु आपको महिमा, आपको आदर मिले, आपकी आराधना, आपकी स्तुति हो परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह आज की संगति के लिए, इस कलीसिया के लिए प्रभु। हमारी प्रार्थना है प्रभु आप अभिषेक करें सभा को। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी बनारस की कलीसिया को अभिषेक करें, वहाँ की सेवकाई को अभिषेक करें। हमारी प्रार्थना है जो सोनभद्र में जो स्टार्ट हुआ वहाँ की सेवकाई पर आपका आशीष मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जोश विश्वास उनके परिवार को इस्तेमाल करें। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर नीरज उनके परिवार को आप इस्तेमाल करें, वहाँ की सेवकाई में प्रभु आपका आशीष मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम एक होकर तेरे सेवकाई के कार्य को आगे लेके जा सके। प्रभु जरूरत है कि आज लोग सुसमाचार की जरूरत है, प्रभु उद्धार की जरूरत है। परमेश्वर आप मदद करें, इस कलीसिया की मदद करें प्रभु। यहाँ के जितने भी कलीसिया के परिवार हैं सभी की मदद करें प्रभु, कि आपकी आवाज़ को सुने, आपको पहला स्थान दे, आपको आदर दे, आपको ऊंचा उठाए परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह, सारा आदर सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम बातचीत करने वाले थे क्रूस के क्षमा के ऊपर। आपको मालूम है कि यीशु मसीह उस दुनिया में क्या मिला और उसके द्वारा हमें क्या मिला, हम इसके बारे में बात करते हैं। यीशु मसीह को क्या मिला उस क्रूस पे? यीशु मसीह को क्या मिला इस दुनिया में जब वो दुनिया में आए थे? याद है क्या मिला? कोई सम्मान नहीं। आपको मालूम है कि यीशु मसीह जब उस क्रूस पे थे, लोगों ने उसके कपड़े को फाड़ा,
उस कपड़े को भी लोगों ने आपस में बांट लिया, उसके लिए भी लोगों ने वोटिंग किया। को मालूम है कि यीशु मसीह को जो है कांटों का ताज पहनाया गया, यीशु मसीह के ऊपर दोष पत्र लगाया गया, उसके ऊपर थूका गया, इसको यीशु मसीह का मजाक उड़ाया गया, उसका उपहास किया गया, ठट्ठा किया गया। और बताया जाता है कि जहां पे यीशु मसीह को चढ़ाया गया है वहां से लोग देख पाते थे कि किसी को चढ़ाया गया, किसी अपराधी को चढ़ाया गया। एक अपराधी के समान यीशु मसीह को वहां पे क्रूस पर लटकाया जा रहा था, एक अपराधी के समान उसे देखा जा रहा था, एक अपराधी के समान लोग उसके ऊपर नालिश कर रहे थे, थूक रहे थे, दोष लगा रहे थे। पूरी रात यीशु मसीह को लोगों ने उसके साथ उसके ऊपर ताड़ना किया, पूरी रात उसको मारते रहे। कई बार बड़ा हम हल्के से लेते हैं उस यीशु के क्रूस को बड़ा हल्के से लेते हैं, क्रूस की कथा को बड़ा हल्के से लेते हैं। वो बहुत ही दर्दनाक था जो यीशु मसीह के साथ हुआ। उसके मांस फट चुके थे, इतना मतलब उसे मारा जा रहा था, उसका चेहरा भी पहचान में नहीं आता था, इतना मारा जा रहा था उसे। अब सोचो कि उस समय में चेलों के साथ कितना अत्याचार हो रहा था। सोचो कि यीशु के साथ वो लोग क्या करेंगे, जबकि यीशु का कहना क्या था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर होने का दावा किया। परमेश्वर होने का दावा किया, उसके लिए उन्हें उस ताड़ना मिल गई। और उसकी वजह से उनको इस सारे ताड़ना को झेलना पड़ रहा था। उन्होंने परमेश्वर होने का दावा किया, इसलिए उन्होंने दो अपराधी घोषित किया। तो पता है अगर यीशु मसीह इस क्रूस पे नहीं जाता तो हमें आजादी नहीं मिलती। आज आजादी का दिन, आज कितने लोग हैं जो आज भी पाप के गुलाम हैं, झूठ के गुलाम हैं, नशे के गुलाम हैं, अंधकार के गुलाम हैं, कर्ज के गुलाम हैं, दुष्टात्मा के गुलाम हैं, बीमारी के गुलाम हैं। जवान आज कई सारे एडिक्शंस, कई सारे उनके जीवन में कई सारे पाप हैं जो उनको अभी भी वो गुलामी में जी रहे हैं। यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया तो हमें आजाद कर सके। यीशु ने हमारा सारा जो पाप का जो सजा था वो अपने ऊपर ले लिया ताकि हमें वो आजाद कर सके। यीशु को ताड़ना मिले, यीशु को झूठ मिला, यीशु के ऊपर दोष लगाया गया, उसके ऊपर धोखा किया, उसके कपड़ों को फाड़ा गया, बांटा गया। लेकिन यीशु ने क्या दिया? क्षमा, प्रेम, दया, अनुग्रह, आशीष, छुटकारा, चंगाई। उसने सब कुछ दे दिया, उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, उसने हमें आजाद किया। बाइबल कहती है कि भेड़ के समान वो कतरा जाता था, भेड़ के समान वो चुप रहा हमारे अपराधों के खिलाफ, हमारे लिए। कई बार पता हम लोग दूसरे लोग उपहास करते, ठीक है, कई बार हम मसीह लोग कई बार अभी भी क्रूस का हम मजाक उड़ाते हैं, अभी भी। जो यीशु ने हमारे लिए किया, अब सोचिए कि यीशु ने हमें क्या दिया उस क्रूस से? क्षमा, दया, अनुग्रह, छुटकारा, न्याय। यीशु मसीह को मारा जा रहा है, यीशु मसीह का उपहास किया जा रहा है, लेकिन यीशु मसीह क्या बोले? पिता ने क्षमा करो।
पिता इन्हें क्षमा करो क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं ये बात। और उसके बाद यीशु मसीह कहते पूरा हुआ, जो तुम्हारा दंड था, जो तुम्हारी सजा था, उसको मैंने पूरा कर दिया, अब तुम आजाद हो गए। यीशु ने हमें आजाद किया पाप से, यीशु ने हमें आजाद किया ग्लानि से, यीशु ने हमें आजाद किया शर्म से, यीशु ने हमें आजाद किया डर से। जो पाप, शर्म, ग्लानि, पाप के कारण जब हमारे ऊपर आ गए थे, जब आदम हवा ने पाप किया, उनके अंदर डर आ गया, छुपने लगे। उनके अंदर शर्म आ गया क्योंकि वो नंगे थे। उनके अंदर ग्लानि आ गया क्योंकि अब वो परमेश्वर से दूर हो चुके थे। उनके अंदर डर, शर्म और ग्लानि आ गई। आज भी संसार में जो परमेश्वर से दूर है, आज वो डर, शर्म और ग्लानि में जी रहे। आज भी लोग जी रहे हैं। आज भी जवान जो है उस शर्म और ग्लानि में, पाप में जी रहे। सोचिए, यीशु के ऊपर दोष लगाया जा रहा है, लेकिन यीशु ने क्या किया? पिता ने क्षमा किया। यीशु मसीह का ठट्ठा किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहे? पिता ने क्षमा किया। यीशु मसीह के ऊपर थूका जा रहा है और बोल रहे यीशु मसीह के पिता ने क्षमा किया। बाइबल कहते हैं कि हम मसीह के जैसा जीवन बिताएं। क्या मेरे अंदर वो क्षमा है? क्या मेरे अंदर वो परमेश्वर का अनुग्रह मुझे विवश करता है क्षमा करने के लिए? क्या हम भी आज वही कर रहे हैं जो यीशु मसीह के साथ हुआ था? आज भी वही कर रहे, दोष लगाने का काम, ठट्ठा करने का काम, एक दूसरे को गिराने का काम। क्या आज भी हम कर रहे हैं? बाइबल कहते हैं कि जब यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया, हमें नया जिंदगी दिया, तो हम बदल गए। दूसरा कुरिन्थियों के 13 अध्याय में क्या है? पौलुस क्या कहता है? ये फेमस वचन है। पौलुस क्या कहता है? दूसरा कुरिन्थियों 13, हाँ 1 से। अब तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूँ, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। जैसे मैं जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था, वैसे अब दूर रहते हुए भी उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया और अन्य सब लोगों से अब पहले से कह देता हूँ कि यदि मैं फिर आऊँगा तो नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है, जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं परंतु तुम में सामर्थ्य है। वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, वो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। हम भी उसमें निर्बल है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। राइट। यीशु मसीह हमारे लिए हमारे निर्बलताओं को ताकत बना, ताकि हम जो है उस निर्बलताओं को अलग करें और परमेश्वर के सामर्थ्य को हमारे जीवन में ग्रहण करें। फिलिपियों के 2 में उसने शून्य कर दिया अपने आप को, उसने मनुष्य का रूप धारण किया, शून्य कर दिया। यहां तक शून्य किया कि पिता का इतना आज्ञा करना कि क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। और परमेश्वर चाहता था तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन वो शून्य कर दिया, वो सहते रहा। तो हमारे निर्बलताओं के कारण वो निर्बल बना, ताकि हम बलवंत हो जाए, ताकि हम बलवंत हो जाए, ताकि हमें आजादी मिल जाए, ताकि हमें नया जीवन मिल जाए। सोचिए, क्रूस की कथा कोई कथा कहानी नहीं है। क्रूस का जो मृत्यु था वो सच्चाई जो हमारी जिंदगी में प्रकट हुई, इसलिए प्रकट हुई कि हमें एक नई आजादी मिले पाप से, अंधकार से,
डर से। और आज इस आजादी की जरूरत है लोगों को जीवन में, जवानों के जीवन में, कलीसिया में, परिवारों में। कई बार अभी भी हम उस जो है, हमें आजादी तो मिल चुकी है, लेकिन हम अभी भी कई बार गुलाम का जीवन जी रहे हैं। पता है, आज भी हम गुलाम का जीवन जी रहे हैं, आजादी मिलने के बावजूद भी। जिस डर के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पे गया, जिस शर्म के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पे गया, जो पाप के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पे गया, आज हम उसी में जी रहे हैं, डर में, शर्म में, पाप में। यीशु चाहते कि हम उससे आ जाए। परमेश्वर चाहते कि हम एक नया जीवन बिताएं। परमेश्वर चाहता कि एक अनुग्रह का समय चल रहा है और अनुग्रह में जीवन। हमारे पास योग्यता नहीं है कि मैं किसी को दोष लगा सकता। आप किसी के पास भी योग्यता नहीं, मेरे पास भी योग्यता नहीं है कि मैं आपको आपके ऊपर उंगली उठा सकूं। मेरे पास योग्यता नहीं है कि मैं आपके ऊपर दोष लगा सकूं। मेरे पास योग्यता नहीं है कि मैं अपने आप को धर्मी ठहराऊं और आप मेरे नजर में पापी ठहराऊं। मेरे पास योग्यता नहीं है, क्योंकि मैं खुद उसी जगह पे हूं जहां वो व्यक्ति है। अगर यीशु ने उसे भी धर्मी ठहराया है तो उसने मुझे भी धर्मी ठहराया है। अगर उसके पाप को क्षमा किया तो मेरे पाप को क्षमा किया है। हम दोनों एक ही कैटेगरी में, हम दोनों एक ही नाव में। तो हम किसी को ऊपर नीचे नहीं कह सकते कि वो तू मैं तेरे से ज्यादा धर्मी हूं। परमेश्वर ने इस दोष लगाने के लिए क्रिश्चियनिटी एक दूसरे को गिराने के लिए नहीं है, मसीहत एक दूसरे को गिराने के लिए नहीं है, मसीहत एक दूसरे पे दोष लगाने के लिए नहीं है, लेकिन मसीहत इसलिए है कि मसीह का जीवन प्रकट करे, मसीह का स्वभाव इस संसार में प्रकट करे, जैसा कि यीशु ने किया। उसकी सेवकाई में आप देख सकते हैं, उसके कार्य में आप देख सकते हैं कि यीशु ने क्या किया। उसकी सेवकाई में क्या किया? क्षमा करना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, लोगों के लिए चंगाई करना, लोगों के घर घर जाना, कोड़ियों की सेवा करना, कोड़ियों के घाव को ठीक करना, उसे उन्हें छूना, चंगाई देना, बीमारों को चंगाई करना, लोगों को उठाना, लोगों को प्रेम करना, चाहे वो पाप में थे उनको उठाना। यीशु मसीह पापियों के लिए आया। जब यीशु मसीह पापियों के लिए आया तो हमें पापियों को दोष लगाने की जरूरत नहीं है, हमें उठाने की जरूरत है। रोज की क्षमा मुझे याद दिलाती है कि हम लोगों को क्षमा करें। और आज पता है क्यों मसीह लोग क्यों नहीं बोल पाते? कई बार उनको सताया जाता है, कई बार उनके ऊपर ताड़ना किया जाता है, लेकिन हमें उस रोज की क्षमा याद आती है जो यीशु ने किया, जो यीशु ने क्षमा की, जो यीशु ने प्रेम किया। इसलिए हम लोग देख सकते ग्रहण स्टैन वाइफ के बारे में। उस दिन हम लोग देख रहे थे मूवी में, बोला मैं नहीं देखूंगा, मैं देख ही नहीं सकता हूँ मूवी। कई बार मेरे चेहरे से आंसू आने लगते हैं, है ना, मेरे आंखों से आंसू आने लगते हैं, मैं देख ही नहीं सकता उस मूवी जो उनके साथ घटना घटी। वो क्या कर रहा था यहाँ पे आकर? कहाँ के रहने वाले? ऑस्ट्रेलिया। वो अपना सब कुछ छोड़ करके, अपना सुख सुविधा छोड़ करके, वो एक मिशनरी बन के, उस परमेश्वर का दास बन करके यहाँ पे आकर सेवा कर रहे हैं। कोड़ियों के बीच में सेवा कर रहे हैं, बीमारों के बीच में सेवा कर रहे हैं। पूरा परिवार, 2 बच्चे, 3 बच्चे, उसकी पत्नी, तीनों मिलकर के परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। आपको मालूम है क्या हुआ उनके साथ? सबको मालूम है क्या हुआ उनके साथ, लेकिन क्या था? उससे रहे। कई बार उनके ऊपर धमकाया गया, उनको वार्निंग दिया गया, कई बार उनको सताया गया। वो चाहते थे, जा सकते थे, वो भी गिव अप करते थे, बोलते हाँ मैं वहां पर भी सेवा कर सकता हूँ। क्यों मिशनरी लोग अपने आप, अपने परिवार को जान जोखिम करके सेवकाई में कदम उठाते हैं? क्यों लोग निर्णय लेते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए? क्यों लोग पास्टर और मिशनरी बनने के लिए निर्णय लेते हैं? क्यों?
जो अनुग्रह यीशु ने इस क्रूस से मुझे मेरे ऊपर किया है, जो क्षमा उसने मेरे ऊपर किया है, मैं उससे नहीं भूल सकता। परमेश्वर चाहता कि हर एक व्यक्ति उसका गवाह बने। परमेश्वर चाहता कि हर एक व्यक्ति उसके उस रोशनी का प्रचार करे। परमेश्वर चाहता कि हर एक व्यक्ति लोगों को उद्धार में लेके आए। हर एक व्यक्ति पता उसके ऊपर कितने सारे सब कुछ होने के बावजूद रहम से उसके पति ने क्षमा की। उसके पति दोनों बच्चों को खत्म कर दिया। क्या किया उसने? उसके पति ने क्या किया? क्षमा किया। क्या आपके अंदर बड़ा हृदय है? क्षमा का हृदय है आपके अंदर? क्या आपके अंदर क्षमा का हृदय है? क्या आपके अंदर वो प्रेम है? आपके अंदर बाइबल कहती है कि अगर मैं प्रेम नहीं करता हूं तो ठनठनाती हुई झांझ और ठनठनाती हुई पीतल के समान है। पहला कौन सा? दूसरा कुरिन्थियों में, पहला कुरिन्थियों में कि 13 में समझे क्या लिखा है? कौन से पहला कुरिन्थियों का विजन पढ़ेंगे? लोगों ने दूसरा कुरिन्थियों पढ़े थे। पहला कुरिन्थियों में 13 में हाँ क्या लिखा? यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, प्रेम नहीं रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ के समान। मैं सब कुछ कर रहा हूं, अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो मैं क्या हूं? उस परमेश्वर की नजर में मेरा कोई कीमत नहीं है। उस शब्दों का कोई कीमत, उस सेवकाई का कोई कीमत नहीं है। जो कार्य कर रहा हूं उसका कोई कीमत नहीं है अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं। मैं सब कुछ करता हूं, मैं दान धर्म कर रहा हूं, मैं भेंट दे रहा हूं, मैं सेवकाई कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन अगर मेरे अंदर प्रेम ही नहीं है सब बेकार है, सब बेकार है। यहां तक बोला कि मैं स्वर्गदूतों की भी बोलियां बोलता हूं, मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं, मैं बड़े बड़े चमत्कार कर सकता हूं, मैं मुर्दों को भी जिंदा कर सकता हूं, मैं हड्डियों में जान फूंक सकता हूं, मैं कुछ कर सकता, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो बेकार है। कि यीशु मसीह ने सबसे पहले हमसे प्रेम किया, इसलिए उसने क्रूस पे जान दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर उस प्रेम से ही जानेंगे लोग कि तुम यीशु मसीह के चेले हो, परमेश्वर के प्रेम से। आज इस दुनिया में प्रभु के दास विश्वासी लोग एक प्रेम का छाप छोड़ के चले जाते। परमेश्वर का प्रेम मुझे बदलता है ताकि मैं लोगों को बदल सकूं। परमेश्वर का क्षमा मुझे बदलता है ताकि मैं लोगों को क्षमा दे सकूं। परमेश्वर का अनुग्रह मुझे बदलता है ताकि मैं लोगों को अनुग्रह दे सकूं। परमेश्वर की क्षमा में मैं चलना है। मेरे साथ निकाले इफिसियों का 5 इफिसियों का 5 का 6 से लोग पढ़ेंगे। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। राइट, कोई भी हमें भ्रमित नहीं करे। अगर मैंने इस क्रूस के प्रेम को अपने जीवन में पाया है, मैंने अनुग्रह को पाया है, मैंने क्षमा को पाया है, मैंने दया को पाया है, तो कोई भी मुझे भ्रमित नहीं कर सकता एक दूसरे के प्रति। कोई भी मुझे भ्रमित नहीं कर सकता कलीसिया के प्रति। कोई भी मुझे भ्रमित नहीं कर सकता परमेश्वर के वचन के प्रति। कोई मुझे भ्रमित नहीं कर सकता एक दूसरे के विरुद्ध में, क्योंकि मैंने उस परमेश्वर के अनुग्रह को पाया है। मैंने उस क्रूस के क्षमा को पाया है, जिसके मैं काबिल नहीं था, जिसके मैं योग्य नहीं था, उस क्षमा को पाया है मैंने। जहां से परमेश्वर ने मुझे उठाया, जहां पे मैं पड़ा था, असहाय और कमजोर थका हुआ पड़ा था, जहां पे मुझे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, जहां मुझे कोई भी प्यार नहीं कर रहा था, वहां से यीशु ने मुझे छुड़ाया, मुझे एक नया जिंदगी दिया। अगर मैं परमेश्वर के अनुग्रह में जी रहा हूं,
उस परमेश्वर की क्षमा में जी रहा हूं, तो कोई भी मुझे भ्रमित नहीं कर सकता। अगर वचन, परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, मेरा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप मजबूत है, मेरा प्रार्थना का जीवन है, कोई भी मुझे भ्रमित नहीं कर सकता। कोई मुझे भ्रमित नहीं कर सकता। उसके बाद क्या लिखा है? इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, उनके सहभागी मत हो, जो भ्रमित करने वाले, जो दोष लगाने वाले, जो एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले, उनसे उनके सहभागी नहीं हो। आगे, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। राइट, पहले हम क्या थे? अंधकार थे, लेकिन अब हम क्या हैं? ज्योति। पहले हम अंधकार में चलते थे, इसलिए हमारे अंदर वो सारी चीजें थी। जो अंधकार का हाकिम है कौन है? शैतान, जिसके अंदर झूठ है, नफरत है, कड़वाहट है, दोष लगाना है, जो बहरूपिया है, जो धूर्त है, जो चतुर है, वो सारी चीजें उसके अंदर था। इसलिए हम अंधकार में थे, वो सारी चीजें हमारे अंदर में था। लेकिन हम जब जो रोशनी में आते हैं, और रोशनी का प्रभु यीशु मसीह है, जो रोशनी का परमेश्वर है, उसके अंदर क्या है? क्षमा है, क्षमा है, दया है, प्रेम है, जो आज हमारे अंदर होने की जरूरत है। जब हम अंधकार में थे तो शैतान का सारा गुण हमारे अंदर था, लेकिन हम जब ज्योति में चल रहे हैं, कि जो हमें परमेश्वर ने अंधकार से रोशनी में लेके आया, ताकि यीशु का गुण हमारे अंदर दिखाई दे। अगर यीशु का गुण हमारे अंदर है, तो हम यीशु की चले, हम यीशु के बेटे बेटियां हैं। यीशु का गुण हमारे अंदर दिखाई देना चाहिए। मेरे भाई, आज इस संसार में हम जब चलते हैं, लोग हमारे जीवन को देखना चाहिए, लोग हमारे जीवन उस प्रेम को देखना चाहिए, लोग हमारी नम्रता को देखना चाहिए, कि लोग आपके जीवन को देख करके परमेश्वर की महिमा करें, लोग आपके स्वभाव को देख करके परमेश्वर की महिमा करें, लोग आपके चाल चलन को देख करके परमेश्वर की महिमा करें, लोग आपके प्रेम को देख करके परमेश्वर की महिमा करके, वाह, ये परमेश्वर के लोग हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है जिसके कारण हम किसी पे दोष लगा सकते। हमारे पास कोई भी योग्यता नहीं है, कोई भी योग्यता नहीं, एक भी योग्यता नहीं कि हम किसी पे दोष लगाने का कारण बन सके या किसी को गिराने का कारण बन सके। कि परमेश्वर के वचन कहता कि न्याय करना हमारा काम नहीं, न्याय करना परमेश्वर का काम है। हमारा काम उठाना है, हमारा काम एक दूसरे को संभालना है, हमारा काम एक दूसरे को प्रेम करना है, हमारा काम एक दूसरे को क्षमा करना है, हमारा काम है उद्धार में लेके आना है। हम सब का काम है। शैतान का काम, अंधकार का काम है एक दूसरे को गिराने का, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि हम एक युद्ध में हैं, और हमारा युद्ध शैतान के साथ है, हमारी लड़ाई शैतान के साथ है, और ये लड़ाई जब तक हम हैं वो लड़ाई चलती रहेगी। आप घुटने टेकिए, इस देश के लिए प्रार्थना कीजिए कि आज बहुत सारे लोग उस गुलाम में हैं, पाप के गुलाम में, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, अपने देश के लिए प्रार्थना कीजिए। आपका जीवन लोगों के सामने दिखाइए। बाइबल कहती है कि अभी भी हमारा जो जीवन है लोगों के लिए एक आदर्श बनना चाहिए, उदाहरण बनना चाहिए, कि लोग हमारे जीवन से सीखे। कई बार पता है लोग हमारे जीवन को पहले पढ़ते हैं, बाइबल को बाद में। लोग हमारे जीवन को पढ़ते हैं, जो 5वां सुसमाचार है हम हैं, जो लोग हमें पढ़ते हैं। अभी भी इब्रानी की किताबें लिखी जा रही है, प्रेरितों के काम की किताबें लिखी जा रही है, हमारा जीवन, हमारा कार्य, हमारा स्वभाव, ताकि हम उस परमेश्वर के सामने हम खड़े योग्य होने के योग्य हो सके। परमेश्वर हर एक के काम का न्याय किया जाएगा, जो हम कर रहे हैं, जो गुप्त में कर रहे हैं या लोगों के सामने कर रहे हैं, हर एक कार्य परमेश्वर के सामने जो है वो न्याय होगा। परमेश्वर चाहता है
कि जो क्षमा हमें मिली है हम उसमें जीना सीखें, उस अनुग्रह को पूरी तरह से हमारी जिंदगी में काम करने दें। शारीरिक स्वभाव हमारे क्षमा को इनकार करता है, शारीरिक स्वभाव अनुग्रह को इनकार करता है, लेकिन आत्मिक स्वभाव चाहता है कि हम क्षमा करें, आत्मिक स्वभाव चाहता है कि हम अनुग्रह दें, एक दूसरे को गले लगाएं, हम उदाहरण बने। उसके बाद का वचन हम लोग पढ़ेंगे। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ज्योति का फल क्या है? सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। यानी ये जो अगर ज्योति में हम चल रहे हैं तो हमारे अंदर सत्य है, सच्चाई है, हम धार्मिकता है और हमारे अंदर भलाई करने का जीवन है, कलीसिया के प्रति विश्वास, लोगों के प्रति। आप सब एक तरह का मिशनरी हैं मेरे भाई बहन, आप सबकी जिम्मेदारी है, आप सबकी जिम्मेदारी कि आपके जीवन से कलीसिया की उन्नति हो, आपके द्वारा कलीसिया की उन्नति हो। आप सोचो हमारे पास थोड़े समय रह गया है इस धरती पे, क्या हम अभी भी नफरत, हम बाइबल पढ़ते हैं लेकिन नफरत में जीते हैं, हम कलीसिया में आते हैं लेकिन नफरत में जीते हैं। अब सोचिए कि आपके पास समय है, वहां पे मौका नहीं मिलेगा कि परमेश्वर मुझे वापस भेजो कि मैं फिर से वो कार्य करूं ताकि मुझे इनाम मिल सके। उद्धार मिल गया इससे हम खुश नहीं होना है, वाह मुझे तो उद्धार मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलीसिया जाऊं या नहीं जाऊं, प्रार्थना करूं या नहीं करूं, सुसमाचार सुनाऊं या नहीं सुनाऊं। लेकिन सबसे बड़ा दुख का कारण होगा जब मैं मुझे कोई इनाम से वंचित हो जाऊंगा। मेरे भाई बहन, इसलिए मिशनरी लोग अपना जीवन दे दिए। कितने मिशनरी आए, अपने परिवार को खो दिया, अपने फैमिली को खो दिया, उन्होंने परमेश्वर की सेवकाई के, उसके कार्य के लिए। बाइबल कहती है मकुदुनिया, और उसके कहता मकुदुनिया के लोग जो थे, कलीसिया के जो लोग थे, उन्होंने सिर्फ भेंट नहीं देते थे लेकिन उन्होंने अपने आप को भी दे दिया उस परमेश्वर की सेवकाई के लिए। परमेश्वर चाहता कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के कार्य के लिए दे दें, ताकि हमारे जीवन से कलीसिया की उन्नति हो, हमारे जीवन से लोग बचाए जाए, हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो, हमारा जीवन किसी के ठोकर कारण नहीं बने। अगर हम विश्वास से जीवन जी रहे, हम क्षमा में जी रहे, हम अनुग्रह में जी रहे, मेरे भाई और बहनों, हम ज्योति के संतान हैं और ज्योति में अगर हम चलते हैं तो हमारे अंदर भलाई पाई जाएगी, हमारे अंदर सच्चाई पाई जाएगी, हमारे अंदर धार्मिकता पाया जाएगा। अगर हम ज्योति के संतान हैं, हम लोगों के उदाहरण बनेंगे, हम लोगों को जीतेंगे, हम कलीसिया की उन्नति का कारण बनेंगे, हम लोगों को बचाने के मिशन के लिए, सुसमाचार के लिए हम उसके उत्साहित रहेंगे, हम उत्साहित होंगे। जवानों, जरूरत है कि आज बहुत सारे लोगों को आजादी की जरूरत है। आज ही परमेश्वर हम सभी को ये आवाज लगाता है, कौन जाएगा मेरे लिए। जरूरत है कि हम सुसमाचार के लिए उत्साहित हो, जरूरत है हम कलीसिया के एकता के लिए उत्साहित हो, जरूरत है हम पास्टर को बोले, पास्टर यस आप बोलिए हमें क्या करना है। अगर हम अनुग्रह में जी रहे, क्षमा में जी रहे, ज्योति के संतान ज्योति के समान चले। और 10 में लिखा है, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। बस आखिरी आप परखो कि प्रभु को क्या भाता है। आप सब बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, कलीसिया में आप परखिए कि प्रभु को क्या अच्छा लगता है। परमेश्वर को क्या मेरे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिल रही है, क्या मेरे कामों से परमेश्वर को महिमा मिल रही है, क्या मेरे भेंट से परमेश्वर को महिमा मिल रही है। जो भेंट परमेश्वर ने हमें दिया है, हम सब के अंदर कोई ना कोई भेंट है, क्या उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा मिल रही है। क्या मेरे परिवार से परमेश्वर को महिमा मिल रही है, क्या मेरे कमाई से परमेश्वर को महिमा मिल रही है।
कि मैं क्या मेरे बच्चों के जीवन से परमेश्वर को महिमा मिल रही है, ये आपको परखना है। इसलिए पौलुस कहता है कि अपने आप को जांच और परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। न्याय का समय नजदीक है मेरे भाई, और यही समय है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के दें। ये समय है कि आप अपने बाल बच्चों को उत्साहित करें बाइबल कॉलेज के लिए। ये समय है कि आप उत्साहित करें अपने परिवार को कलीसिया में आने के लिए। ये समय है कि आप उत्साहित करें लोगों की ओर मत देखिए। अगर आपने क्रूस की क्षमा पाई है, अगर आपने अनुग्रह पाया है, आप परमेश्वर के प्रेम में उसके अनुग्रह में बढ़ते जाए। लोगों की तरफ मत देखिए, परमेश्वर की ओर देखिए, क्रूस की ओर देखिए, उसकी क्षमा की ओर देखिए, उसकी दया की ओर देखिए, और जो उसने किया वही आप करिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।